नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 परमाणु संरचना की दूसरी वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m का मान ज्ञात करेंगे और इलेक्ट्रॉन द्रव्य का सार्वत्रिक रचक होता है यह भी ज्ञात करेंगे। और कैथोड किरणें, एनोड किरणें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादियों के बारे विषय में चर्चा करेंगे। आइए हम पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात अर्थात E/m ज्ञात करना पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन द्रव्य का सार्वत्रिक रचक होता है, इस कथन की भी पुष्टि करेंगे। सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के पथ पर विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक दूसरे के लंबवत लगाकर कैथोड किरणों के विचलन इलेक्ट्रॉनों के पथ का अध्ययन किया और देखा कि प्रत्येक दशा में E/m का मान 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम ही प्राप्त हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन द्रव्य का सार्वत्रिक रचक होता है। E/m का मान 1.76 × 10⁸। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन द्रव्य का सार्वत्रिक रचक होता है, क्योंकि यह प्रत्येक दशा पे एक समान प्राप्त होता है। E बराबर होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा तथा m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन एक मूल कण होता है जिस पर इकाई ऋणात्मक आवेश 1.602 × 10⁻19 कूलाम होता है, किंतु ऋणात्मक होता है। इसका यह भार हाइड्रोजन के भार का लगभग 1/1837वां भाग होता है। यह है E/m निर्धारित करने की प्रयुक्त विधि। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और यहाँ से एनोड से किरणें जा रही हैं जो 3 भागों में विभक्त हो रही हैं। अब आगे हम चलते हैं एनोड किरणें अथवा कैनाल किरणें। एनोड किरणें या कैनाल किरणें, एनोड किरणें या कैनाल किरणें, इसमें भी विसर्जन नलिका होती है जिसमें छिद्रित कैथोड लिया जाता है। ये छिद्रित कैथोड है, इसमें एक छिद्रित कैथोड लिया जाता है। आइए इसके विषय में हम पढ़ते हैं। परमाणु की विद्युत प्रकृति उदासीन होती है। परमाणु एक उदासीन होता है। नली में गैसों के परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की उत्पन्न होने से यह आभास हो जाता है कि परमाणु में निश्चित रूप से कोई धनावेश कण भी उपस्थित होंगे। इस बात को सर्वप्रथम 1836 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका के प्रयोग से छिद्रयुक्त कैथोड का उपयोग किया। देखिए यहाँ छिद्रयुक्त कैथोड है। उपयोग करके यह साबित किया कि निम्न दाब पर जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न किया गया तो नए प्रकार की प्रकाशित किरणें मिली जो कि कैथोड क्षेत्र से होकर विपरीत दिशा की ओर गतिशील थी। इन किरणों को, जो कि धन आवेश कणों से मिलकर बनी थी, धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। इसके गुण भी कैथोड किरणों के जैसे ही होते हैं, परंतु ये धनात्मक प्रकृति की होती हैं, वो ऋणात्मक प्रकृति की थी। एनोड किरणों के गुण, यह सीधी सरल रेखा में गमन करती हैं, क्योंकि इनके पथ पर कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसकी परछाई प्राप्त होती है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। इन किरणों की पथ में यदि कोई हल्का पंखीनुमा चक्र रख दिया जाए तो वह घूमने लगता है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि यह कणीय प्रकृति की भी होती है तथा द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से गुजारे जाने पर यह किरणें विक्षेपित हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारेंगे तो यह किसी एक दिशा में विक्षेपित हो जाती है। इन किरणों के विक्षेप की प्रकृति कैथोड किरणों के विपरीत होती है, क्योंकि ये धनात्मक किरणें होती हैं तो इनका विक्षेप ऋणात्मक की ओर होगा, अर्थात ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि कणों की प्रकृति धनात्मक होती है। इन किरणों के द्वारा भी गैस के आयनीकरण की क्रिया होती है। जब इन विसर्जन नलिका में यदि कोई गैस रख दी जाए और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाए तो गैसें वहां आयनित हो जाती हैं। यह फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है। यदि फोटोग्राफिक प्लेट पर एनोड किरणें पड़ जाएं
तो वो उस पर प्रभाव अपना प्रदर्शित करती हैं। प्रोटॉन परमाणु का मूलभूत कण होता है जिसमें इकाई धनावेश धनात्मक होता है 1.602 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम, लेकिन यह धनात्मक होता है। जिसका द्रव्यमान 1.672 गुणा 10 की घात ऋण 24 ग्राम होता है, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। रेडियो सक्रियता की बात करते हैं। रेडियो सक्रियता न्यूट्रॉन की खोज में एक अहम हिस्सा है। सन 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकवेरल जब यूरेनियम सल्फेट में कार्य कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि इस लवण से कुछ उच्च सक्रिय विसर्जित किरणें विकरणित किरणें उत्सर्जित होती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त ये विकिरण गैस या वायु को आयनित कर देती हैं, कुछ ठोस पदार्थों को भी भेद देते हैं तथा कुछ पदार्थों जैसे जिंक सल्फाइड पर प्रदीप्ति उत्पन्न करते हैं। इन विकिरणों को रेडियो सक्रिय विकिरण कहा गया तथा ऐसे तत्व जिनसे इस प्रकार के विकिरण निकलते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा गया। इसके पश्चात बहुत से अन्य पदार्थों जैसे रेडियम, थोरियम, पोलोनियम इत्यादि भी ऐसे विकिरण प्राप्त हुए, अर्थात ये धातुएं भी रेडियो सक्रिय पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। अतः रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा अत्यधिक सक्रिय विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन की क्रिया रेडियो सक्रियता कहलाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा अत्यधिक सक्रिय विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन खुद से ही उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को लेड ब्लॉक में रखकर विभिन्न विकिरणों विद्युत क्षेत्र में से गुजार कर प्राप्त किए जाएं तो 3 प्रकार की किरणें प्राप्त होती हैं। रेड ब्लॉक का हम चित्र देखते हैं। यह जो चित्र है ये रेड ब्लॉक का है। इस पर हम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखे हैं। आइए जब इन पदार्थ को रखा जाता है तो 3 विकिरण कौन से प्राप्त होते हैं हम देखते हैं। अल्फा किरणें, वे किरण जो विद्युत प्लेट ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं, अर्थात अल्फा किरणें कौन सी प्रकृति की हुई, धनात्मक, उन्हें अल्फा किरणें नाम दिया गया। बीटा किरणें, ये किरणें या विकिरण जो धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुई, अर्थात ये कौन सी प्रकृति की हुई, ऋणात्मक, बीटा किरणें कहलाई। तीसरा गामा किरणें जो प्रभावित ही नहीं हुई, अर्थात ये किरणें उदासीन हैं। ये देखिए ये अल्फा किरण धनात्मक प्रकृति की है इसलिए यह ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुई, ये धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हुई। बीटा किरणें और गामा किरणें सीधी निकल गईं और फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित किया। आइए आगे हम चलते हैं न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज भी परमाणु जगत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ सबसे पहले हम कृत्रिम तत्वांतरण की बात करेंगे। कृत्रिम तत्वांतरण एक तत्व का दूसरे तत्व में कृत्रिम तरीके से परिवर्तन करना ही कृत्रिम तत्वांतरण कहलाता है। जैसे यहाँ बेरिलियम में अल्फा कण अर्थात हीलियम की जब बौछार की जाती है तो यह कार्बन में परिवर्तित हुआ, अर्थात हमने एक कृत्रिम तरीके से दूसरे तत्व का निर्माण किया। यह कृत्रिम तत्वांतरण कहलाता है। सन 1932 में कृत्रिम तत्वांतरण के अध्ययन के दौरान जब चैडविक कृत्रिम तत्वांतरण का अध्ययन कर रहे थे तो लगभग इसी प्रकार की खोज की सैनिक ने देखा कि जब बेरिलियम अथवा अन्य हल्के तत्व की पतले पत्थर में धूर्त गति से गतिशील एवं अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो बेरिलियम कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। कौन से परमाणु में, कार्बन, तथा उदासीन कण प्राप्त होता है। उदासीन कण प्राप्त होता है जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके, न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन के बराबर होता है। यह अन्य नाभिकीय अभिक्रिया में भी पाया गया। इस नए मूलभूत कण का नाम ही उदासीन प्रकृति के कारण न्यूट्रॉन रखा गया। इस पर आवेश की मात्रा देखते हैं। इसका पहले द्रव्यमान देखते हैं। इसका द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात ऋण 19 ग्राम पाया गया।
गया, जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1.67 गुणा 10 की घात ऋण 24 ग्राम से थोड़ा अधिक है। न्यूट्रॉन के भी गुण होते हैं। न्यूट्रॉन जैसे कि न्यूट्रॉन उदासीन तथा विद्युत आवेश रहित कण होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता, न ऋणात्मक आवेश न धनात्मक आवेश। न्यूट्रॉन का संकेत 1n0 से प्रदर्शित करते हैं, इसे 1n0 से प्रदर्शित करते हैं। ये इस प्रकार का होता है, देखिए 1 फिर यहाँ n और ये 0, इस प्रकार का। इसे विगलित अवस्था में न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। जब यह सिंगल होगा तो ये अस्थायी अवस्था में होता है। इसका अर्धायुकाल 20 मिनट का होता है। और न्यूट्रॉन चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में अपने पथ से विचलित नहीं होती। इनकी भेदन क्षमता उदासीन होने के कारण बहुत अधिक होती है, परंतु कॉस्मिक किरणों से कम होती है। छठवां, स्वतंत्र न्यूट्रॉन का क्षय प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में होता है। जब परमाणु कहीं से निकलते हैं तो इनका क्षय जो होता है वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है तथा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। न्यूट्रॉन की त्रिज्या 10 की घात ऋण 13 सेंटीमीटर होती है। आइए एक सारणी की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तुलनात्मक गणना करेंगे। ठीक है। कण 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। सर्वप्रथम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, इस पर द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान 9.10939 गुणा 10 की घात ऋण 31, ये किलोग्राम में है। और इस पर AMU तुलनात्मक द्रव्यमान या परमाणु भार स्केल में, AMU एटॉमिक मास यूनिट 5.4858 गुणा 10 की घात ऋण 4। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और जानेंगे। इसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है और इस पर आवेश कूलाम में है, जो कि इस पर आवेश देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश सेम होता है, पर यहाँ ऋणात्मक है तो यह इलेक्ट्रॉन का आवेश है और धनात्मक है तो प्रोटॉन का आवेश है, और न्यूट्रॉन का आवेश तो 0 होता है। इसे लगभग, इसका तुलनात्मक अध्ययन में लगभग इसको -1 और +1 चार्ज मान लिया गया और न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण इसे 0 मान लिया गया। और इस पर और हम बाकी थोड़ा बचा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान देख लेते हैं। 1.672 गुणा 10 की घात ऋण 27, जो कि ये बड़ा है प्रोटॉन का द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इसी के बराबर है, 1.672 गुणा 493 गुणा 10 की घात ऋण 27 होता है। एक बात और है, जब हम प्रोटॉन की आंतरिक संरचना की जब बात करेंगे तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक परमाणु मॉडल में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इस व्यवस्था पे अनेक वैज्ञानिक ने बहुत से वो भी दिए हैं, मॉडल प्रस्तुत किए। रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक ने मॉडल दिए। इसकी चर्चा हम आने वाली वीडियो पर करेंगे। धन्यवाद।